हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं ये वो है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पार्ट 3। आज की इस वीडियो में जैसे कि हमने 2.1, 2.2 एंड 2.3 जो पॉइंट्स हैं वो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किए थे। इस वीडियो में हम सेकंड वीडियो में हमने ये 2 पॉइंट्स कवर किए थे और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस एंड ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, तो हम लोग आते हैं 2.6 पॉइंट पे। इस चैप्टर की पीडीएफ मैंने पार्ट 1 वीडियो में दी हुई है, जिसने भी अभी भी डाउनलोड ना की हो जाके वो डाउनलोड कर सकता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। क्या होता है बिजनेस का रोल, क्या होता है इन प्रॉफिट में, मतलब प्रॉफिट में बिजनेस का रोल क्या है। प्रॉफिट अर्निंग इज एसेंशियल इन बिजनेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। एक बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्न करना इन फॉलोइंग रीजंस की वजह से बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट होता है क्या, इंसेंटिव। पहला पॉइंट क्या होता है, इंसेंटिव। प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एवरी बिजनेस। प्रॉफिट क्या, देखो कोई भी चीज़ चलाने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत होती है। हमें सपोज एक मेज है, उसको अपने प्लेस से हटाने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत है। जब हम उसमें वो फोर्स लगाएं तो मेज आगे की तरफ बढ़ेगा। सिंपली एक बिजनेस को हमेशा रन करने के लिए प्रॉफिट एज अ फोर्स वर्क करता है। फिर क्या कह रहे हैं, इट इंस्पायर्स पीपल टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज एंड टू वर्क हार्ड फॉर मेकिंग इट सक्सेसफुल। ये इंस्पायर करता है पीपल को कि आप एक एंटरप्राइज को स्टार्ट करो और वर्क हार्ड करो और एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करो। प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर अंडरटेकिंग द रिस्क ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट क्या है, एक रिवॉर्ड है किसको, रिस्क लेने का। बिजनेस में रिस्क लेने के रिवॉर्ड को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, इंसेंटिव। दूसरा पॉइंट होता है हमारा सर्वाइवल। Profit is essential for the survival of business and it ensures the कॉन्टीन्यूटी ऑफ एन एंटरप्राइज। हमें कोई भी बिजनेस को सर्वाइव करना है एक एनवायरनमेंट में, बिजनेस एनवायरनमेंट में बिजनेस को सर्वाइव कराने के लिए एक रिवॉर्ड की ज़रूरत होती है जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं। इसलिए फॉर सर्वाइवल प्रॉफिट इज़ नेसेसरी। रोल ऑफ प्रॉफिट यही कहता है कि एक बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या है। पहला तो इंसेंटिव, क्योंकि वो हमको एक फोर्स देगा जिसकी वजह से हम बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। सेकेंडली क्या कहता है कि हमको सर्वाइव करना है तो हमें एक प्रॉफिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू ड्रकर, ये हम डेफिनेशन देखते हैं। प्रॉफिट इज़ द रिस्क प्रीमियम। ये देखिए, प्रॉफिट इज़ द रिस्क प्रीमियम दैट कवर्स द कॉस्ट ऑफ स्टेइंग इन बिजनेस। एक बिजनेस में रहने की कॉस्ट को कौन कवर करता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, एक रिस्क प्रीमियम है। एक बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है, प्रॉफिट उसका क्या है, प्रीमियम है। हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि अबाउट, थर्ड पॉइंट है अबाउट ग्रोथ, कि बिजनेस इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। हमें कोई भी बिजनेस बढ़ाना है, सपोज़ आप अभी एक छोटी सी शॉप आपने ओपन की है, कोई भी डेली यूज़ के सामान की। सपोज़ आपको उस शॉप को बड़ा करना है तो ये ज़रूरी है कि आपके बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा हो, क्योंकि अगर आपके बिज़नेस को प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, तो आपका बिज़नेस कभी एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। वो हमेशा कम होता रहेगा और एक टाइम बाद बंद हो जाएगा। इसलिए प्रॉफिट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द एक्सपेंशन पर्पस ऑफ बिजनेस और द ग्रोथ पर्पस ऑफ बिजनेस। फिर होता है मेजर ऑफ एफिशिएंसी। हमको ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि कोई चीज़ ग्रो कर रही है, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, हमारा आगे बढ़ रहा है, पिछले साल से इस साल तक हमारे बिजनेस में कितना आगे बढ़ा है या कम हुआ है। तो ये फॉर दिस मेजरमेंट बिजनेस प्लेज अ वाइटल रोल। बिजनेस क्या प्ले करता है, एक वाइटल रोल। क्यों, सॉरी, प्रॉफिट प्लेज अ वाइटल रोल। प्रॉफिट क्या प्ले करता है, वाइटल रोल। सपोज हमें लास्ट ईयर 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इस बार हमें 1500 का प्रॉफिट हुआ, मतलब हमारा जो बिजनेस ग्रोथ हमारी जो हो रही है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, प्रेस्टीज एंड रिकग्निशन। अ लॉस मेकिंग बिजनेस इंजॉयज नो गुडविल। एक लॉस मेकिंग जो बिजनेस होता है उसके पास कोई गुडविल नहीं होती है। प्रॉफिट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक पावर एंड स्टेटस टू बिजनेसमैन। एक प्रॉफिट जो होता है वो एक गुडविल, एक अच्छी गुडविल निगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। निगेटिव गुडविल आपके बिजनेस को डुबा देगी, पॉजिटिव गुडविल आपके बिजनेस को ग्रो करा देगी, ऊपर उठा देगी। तो जो प्रॉफिट प्रोवाइड्स होती हैं, प्रॉफिट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक पावर, क्योंकि जब आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, तो आपके पास इकोनॉमिक पावर भी होगी और एक बिजनेस एनवायरनमेंट में आपके बिजनेस का एक स्टेटस भी हो जाएगा, एक पॉजिटिव गुडविल क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो बेसिकली एक चार्ट के थ्रू इन्होंने बताया है, कह रहे हैं कि प्रॉफिट के क्या क्या
प्रॉफिट एक बिजनेस में होने के लिए क्यों ज़रूरी है? क्यों? एक इंसेंटिव पर्पस, सर्वाइवल पर्पस, ग्रोथ पर्पस, प्रेस्टीज और एफिशिएंसी। ओके, मे बी ये पांचों आपको समझ में आ ही गए होंगे। तो अब हम एक ये छोटी सी थ्योरी है, इसको देख के चलते हैं। कहते हैं दस प्रॉफिट अर्निंग इज एन एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। तो ये कहते हैं इसीलिए प्रॉफिट अर्निंग जो होता है वो एक असेंशियल है और डिज़ायरेबल। असेंशियल मतलब ज़रूरी, और डिज़ायरेबल हर किसी की चाहत का ऑब्जेक्टिव है फॉर दी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। बट मेयर मनी chasing is not business. According to Drucker, the problem of any business is not the maximization of profit but the achievement of sufficient profit to cover the risk of economic activity and thus to avoid loss. Basically ये लाइन हमें क्या कह रही है? कहते हैं कि केवल आपका ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि आप क्या करो, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, बट आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप अचीव करो सफिशिएंट प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड सर्विस टू द सोसाइटी। आप सोसाइटी को प्रोवाइड कराते हुए एक बहुत अच्छी सर्विस, एक सफिशिएंट प्रॉफिट अचीव करो। मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में आप ये ना करो कि आप अपना सर्विस और गुड्स ख़राब कर रहे हो, बस प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, तो ये भी आपकी गुडविल अच्छा नहीं करता है। ओके, फिर कह रहे हैं द बिजनेसमैन हु कीप्स, कह रहे हैं द बिजनेसमैन हु कीप्स देयर कस्टमर्स, एम्प्लॉयज इन्वेस्टर इन सोसाइटी सेटिस्फाइड विल डेफिनेटली अर्न गुड प्रॉफिट। ये क्या कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स और सोसाइटी को सेटिस्फाई रखते हैं वो डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट लेते हैं। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट कांट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एनी मोर देन ईटिंग इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग। देखो इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ कही ऑरविक ने कि बिजनेस का केवल, जैसे हमारे जीवन का केवल एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता ना कि हम केवल खाते रहें, तो हमारे बिजनेस का भी केवल एक ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि हम केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ही जोर दें। ठीक है, अब हम इस पैराग्राफ पे आते हैं। बाकी ये अच्छा पैरा है, आप इसको रीड आउट करना, चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं आएंगी आप मुझे कमेंट में लिख के देना, मैं आपको वो लाइन पूरा अच्छे से बता दूंगा। ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, दे गो हैंड इन द लॉन्ग टर्म। No business can earn profit without satisfying customers and other sections of society. Similarly, business can't render service without earning profit. देखो बेसिकली ये चीज़ हमें ये बताती है कि अगर आप सोसाइटी को अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कराओगे, अच्छा सामान प्रोवाइड नहीं कराओगे, तो कोई कस्टमर आपकी शॉप पे एक बार आएगा, दो बार आएगा, तीसरी बार नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में ना सोच के आप प्रॉफिट के बारे में सोचो, और जो आपने एक प्रॉफिट अर्निंग परसेंटेज होता है उसको कम रख के अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड कराओ, तो वो आपका कस्टमर बंधेगा। तो इससे आप सोसाइटी का भी वेलफेयर के बारे में सोचोगे, जो कि एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, और आप प्रॉफिट अर्न भी कर पाओगे, जो कि बिजनेस के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं कि ऑब्जेक्शंस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अगेंस्ट होने वाले ऑब्जेक्शंस कौन कौन से हैं। कहते हैं डिस्पाइट देयर इंडिस्पेंसिबल रोल इन बिजनेस, प्रॉफिट कांट बी द बी ऑल एंड ऑल ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट हमेशा सब कुछ नहीं हो सकता बिजनेस के लिए। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज अनडिजायरेबल ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट अर्निंग, देखो बेटा बहुत दो अलग चीज़ें। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, आप केवल प्रॉफिट कितना मैक्सिमाइज हो सके, कितनी किस तरीके से बढ़ सके, बस आप प्रॉफिट 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 पे ही जुटे हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो हम प्रॉफिट अर्न करें और अच्छा प्रोवाइड भी कराएं सर्विसेज गुड्स अपने सोसाइटी को, तो दैट इज़ अ प्रॉफिट अर्निंग एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसमें आप और बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में ना सोच के केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचो। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमको क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट पहले पढ़ते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ओवर स्ट्रेस द एंड रिजल्ट एंड ओवरलुक द मीन्स employed to achieve the profit. It considered profit at the ultimate goal of the business. ये कहते हैं कि ये कंसीडर कर लेता है प्रॉफिट की अल्टीमेट गोल क्या है बिजनेस का, अल्टीमेट गोल क्या है बिजनेस का, केवल अर्निंग प्रॉफिट है। और ये जो रियल मीन्स है, it considered profit as the ultimate goal of the business rather than a means to a real end. मतलब जो रियलिटी है उससे हटा के केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ही जोर देता है, उसी पे
उसी के बारे में सोचता है, जो कि एक बिजनेस के लिए सही चीज़ नहीं है। द अल्टीमेट एम, दिस लाइन, द अल्टीमेट एम ऑफ बिजनेस शुड बी सोशल वेलफेयर। कहते हैं बिजनेस स्टार्ट ही इसलिए होता है, हमारा बिजनेस स्टे ही सोसाइटी में, सोसाइटी आ गया ना, सोसाइटी, हमारा बिजनेस सोसाइटी से जुड़ा है। और जब तक हम अपने बिजनेस को सोसाइटी में खड़ा नहीं करेंगे, जब तक सोसाइटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, वी कांट अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो छोड़ ही दो, स्टेबिलिटी बिजनेस की खराब हो जाएगी इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग अ गुड सर्विसेज और गुड्स टू द सोसाइटी। अगर आप सोसाइटी को एक कायदे का सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड नहीं कराओगे, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और अर्निंग प्रॉफिट तो दोनों हटा दो, आपकी स्टेबल रहना उस सोसाइटी में ख़राब हो जाएगा, नहीं आप स्टेबल रह पाओगे, आपका बिजनेस का स्टेटस ख़राब हो जाएगा, आपको लॉस होने लगेगा और आपको अपना बिजनेस बंद भी करना पड़ सकता है। ओके, कह रहे हैं if profit maximization is considered as the ultimate aim of business, businessmen might try to maximize profit by socially undesirable means such as profiteering, black marketing, hoarding, exploitations of workers and consumers, etc. तो these are the means, जो कि एक अच्छे means नहीं है, एक अच्छा वे नहीं है ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन अगर कोई ओनर और बिजनेसमैन केवल प्रॉफिट अर्निंग के बारे में सोचता है, तो वो इन सब रास्तों पे भी जा सकता है और वो अपने बिजनेस को खुद भी डुबा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट सेज, एक मिनट, so the next point says कि profit maximization overstress the reward for owner and ignores the interest of other stakeholders. Other stakeholders को stress को interest को ignore कर देता है. Profit is the reward for capital and profit maximization gives the impression that a business concerned in the domain only of ओनर। कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज, जो प्रॉफिट होता है वो रिवॉर्ड होता है कैपिटल का, एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गिव्स द इंप्रेशन दैट अ बिजनेस कंसर्न इन द डोमेन ओनली ऑफ ओनर, जो कि केवल ओनर चीज़ें सोच के, केवल मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोच के बाकियों को इंटरेस्ट को देखता तक नहीं है। In reality, no business can succeed without the fullest cooperation of labor. If you are not good with your co-workers और देर इज़ नो कोऑपरेशन ऑफ लेबर्स गवर्नमेंट, देन आप अगर ये सोचो कि आपका बिजनेस ग्रो करे, तो सॉरी, कभी नहीं ग्रो करेगा। बिकॉज बिजनेस के कुछ स्टेप्स होते हैं, एक बिजनेस खड़े करने के लिए कोई अपर लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, तो अगर सारे लेवल्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, किसी एक लेवल में भी गड़बड़, सपोज तुम्हारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, पैकेजिंग गड़बड़ हो गई, तो पैकेजिंग गड़बड़ हो गई, तुम्हारा सामान ख़राब हो जाएगा। तुम्हारा प्रोडक्शन अच्छा है, पैकेजिंग अच्छा है, लेकिन तुम्हारा डिलीवरी नहीं सही टाइम पे हो पा रही है, जब डिलीवरी सही टाइम पे नहीं होगी तो सामान ख़राब हो जाएगा। तो इफ़ यू हैव प्रॉब्लम इन एनी स्टेज ऑफ द बिजनेस, अगर किसी भी स्टेज में आपके प्रॉब्लम है, अगर आप अपने वर्कर्स, अपने लेबर्स, अपने इन्वेस्टर्स, अपने स्टेक होल्डर्स सबसे कोऑपरेशन के साथ नहीं चलोगे, देन आप ये नहीं सोच सकते, देन यू कांट थिंक इवन द ग्रोथ और स्टेबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। आप अपने स्टेबिलिटी, अपने बिजनेस की स्टेबिलिटी, इवन ग्रोथ के बारे में भी नहीं सोच सकते। ओके, थर्ड पॉइंट कहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन misguides manager to the point where they endangered the survival of business. In order to maximize current profit, managers are undermine the firm's future. They may ignore research and development. फिर वही चीज़ आ गई, अगर ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में मैनेजर्स जाएंगे, तो वो बाकियों की चीज़ें जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, पुशिंग ऑफ द मोस्ट ईजली सेलेबल प्रोडक्ट्स, इन सबको इग्नोर करने लगेंगे, और सच एक्टिविटीज़ थ्रेटन द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज। हाँ देखो, एक चीज़ और होती है, हमें अगर अपने बिजनेस को आगे बहुत बढ़ाना है, तो हमें छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। हम कहीं एकदम छलांगे मार मार के, कहते हैं ना, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए आपको पहली सीढ़ी चढ़नी है, दूसरी सीढ़ी चढ़नी है। आप ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप पहली सीढ़ी से केवल 5वीं सीढ़ी पर सीधे चले जाओ। टांगे लंबी हो तो हम अलग वो अलग बात है या किसी के अंदर कोई ऐसा यूनिक कैपेबिलिटी हो कि हाँ वो छलांगे भी मार सकता है, बट एक जो नॉर्मल पर्सन होता है, एक जो नॉर्मल बिजनेस होता है, स्टेप टू स्टेप, स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता है। ओके, चलो फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, कह रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैड कैपिटलिस्टिक ओवरटोन्स. The advocates of socialism decree
decry the goal of decry the goal of profit maximization on the ground that profit maximization result in the exploitation of poor by the rich. It also accentuates inequalities in the distribution of income and wealth. When you are only thinking about the profit and its maximization, then you can discriminate the various levels. You can discriminate between the various levels of the business. और आप क्या कर सकते हो, आप चीज़ों में अंतर को पहचानोगे नहीं, आप गलत स्टेप्स लोगे तो आपका क्या होगा, बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। जो फिफ्थ स्टेज है वो फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट कहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज इन consistent with the modern trend of business, diffusion of the share ownership, professionalization of management, growth of institutional shareholding, and emergency of distinctive techno structure are some of these trends. ये कुछ trends हैं, इसको देखो बाय टर्म आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब कहते हैं ना, ये कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के थ्रू क्या होते हैं, आते हैं, सामने आते हैं। ओके, फिर कह रहे द मेन गोल ऑफ द टेक्नो स्ट्रक्चर क्या है, कंट्रोल बाय मैनेजर एंड टेक्नोलॉजिस्ट इज सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। मेन गोल क्या है टेक्नो स्ट्रक्चर का, सर्वाइवल करवाए और ग्रोथ करवाए बिजनेस की। Profit maximization may endanger long-term growth, and therefore the technostructure prefers long-term growth. तो टेक्नोस्ट्रक्चर बेसिकली क्या प्रेफर करते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्रेफर करते हैं। These professionals regard profit maximization as unrealistic. ये professionals क्या कहते हैं, profit maximization को unrealistic, inappropriate and even immoral कहते हैं। unrealistic क्योंकि आप ये realistic चीज़ नहीं कर सकते कि एकदम से profit ही profit कमाने लगो। inappropriate आपके business की growth को बढ़ाने के लिए inappropriate way है, और इसको कमाने के लिए हम कुछ गलत चीज़ों का भी, जैसे अभी ऊपर बताया हमने, ब्लैक मार्केटिंग लाइक अलग गलत रास्तों को भी चुन लेते हैं। इवन इमोरल क्या, हम सोसाइटी को गलत चीज़ें देख के केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचे तो हम सोसाइटी वेलफेयर, जो कि हमारे बिजनेस का प्राइमरी मोटिव होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, उसको हम सीधे से सीधे ख़त्म कर रहे हैं वहाँ पे। ओके, लास्ट इसका है ये पैराग्राफ, इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, A true successful business can be built only if the objective of service to the society is constantly followed. कहते हैं एक truly successful business हमेशा बन सकता है if we are considering and following the only objective that must be service of the society. वो क्या होना चाहिए, service of the society होना चाहिए। if we are providing good service to our society, then it is normal और obvious कि हाँ हमारे बिजनेस की एक गुडविल अच्छी बनेगी। इफ़ वी आर मेकिंग गुडविल ऑफ आर बिजनेस, पॉजिटिव गुडविल, वी कैन से पॉजिटिव गुडविल ऑफ आर बिजनेस, देन प्रॉफिट अर्निंग रेशियो अपने आप इंक्रीज होगा। हमारा प्रॉफिट ज़रूरी नहीं है मैक्सिमाइजेशन ही हो हमेशा, बट इट विल इंक्रीज, हमेशा इंक्रीज करेगा, और आप उस इन्वायरमेंट में स्टेबल रह पाओगे, उस अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाओगे। तो सिंपली आज की वीडियो में जो हमने कवर किया वो दोनों पॉइंट्स अबाउट द प्रॉफिट थे, कि एक प्रॉफिट रोल ऑफ प्रॉफिट क्या होता है बिजनेस में, कि एक बिजनेस में रोल ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जो कि हमने समझा कि 5 तरीके से रोल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड होता है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचना हमेशा क्यों ख़राब रहता है, एक लिमिट से बाहर चीज़ें सोचना, कहते हैं ना किसी चीज़ की अति कमी दोनों ही ख़राब होती हैं। अगर हम नहीं सोच रहे हैं अबाउट द प्रॉफिट तो भी हमारे लिए ख़राब है, क्योंकि अगर हम कुछ
प्रॉफिट के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं तो हम बिजनेस चलाएंगे कैसे। एंड इफ़ वी आर थिंकिंग ओनली एंड ओनली अबाउट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो वो भी गलत है कि हम बाकी चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हैं और प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में ही सोच रहे हैं। तो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी। तीनों वीडियो आप देखें, मैं मतलब अपनी तरफ से कहूँगा आप तीनों वीडियोस देखें। तीनों वीडियोस में आपको जो जो भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने सजेशंस या अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो। और पीडीएफ फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की है। तो 11th का कोर्स है, स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि मई चल ही रहा है और कोरोना का ये कोविड का तो टाइम का कोई पता नहीं है। तो मैक्स टू मैक्स आप जितना अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हो करो, क्योंकि ये आपका कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों का 11th बेस होता है और बेस अच्छे से रहा तो आप आगे भी क्लास 12th में आपको इजी रहेगा चीज़ें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो एज आई टोल्ड यू आप उसमें लिख देना कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थर्ड पार्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम कल चैप्टर 3 के फर्स्ट पार्ट के साथ आपसे मिलते हैं। ओके, बाय बाय।